जहिया से बंद भइल कोचिंग बिहार में, सुनसान लागे मोर क्लास हो। दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप लोगों के बीच आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। और आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज दिनेश सर आए और हमको क्या दे करके चले गए। तो आज मैं बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूं, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मैं इस लॉकडाउन की स्थिति में आज ऑनलाइन आके आर्यन ऑनलाइन क्लास के तरफ से हमको बोलना पड़ रहा है कि अभी देखिए लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति में जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं जो अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो 10th से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का होगा। तो आपको जितना चाहिए मैं बता दूंगा आपको कि आप यहाँ तक आप सीमित हो जाइए, लेकिन ये कंपटीशन को भी ध्यान में रख के दिया जा रहा है। तो अभी लॉकडाउन में सारे बच्चे फंसे हुए हैं, घर पे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और क्लास भी बंद पड़ी हुई है। तो ऐसे में बैठे में कुछ मन नहीं लग रहा था। तो आर्यन सर, आपके आर्यन सर बोले कि थोड़ा सा बायोलॉजी का एक टॉपिक दे दीजिए। तो हम आप लोग के बीच में आए हैं और ह्यूमन ब्रेन लेकर के आए हैं, और आपको इस तरीके से समझाऊंगा ह्यूमन ब्रेन कि आप जिंदगी में उसको भूल जाइएगा, लेकिन इसको कभी मत भूलिएगा, नहीं भूल पाइएगा। आप लाख भुलाना चाहिएगा फिर भी नहीं भूल पाइएगा। मैं बताऊं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए ह्यूमन ब्रेन, HUMAN, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ये होता है इसका हिंदी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए हिंदी, अच्छा हिंदी ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। अब देखिए ये मानव मस्तिष्क जो होता है ये हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे बॉडी के साथ में समायोजन की स्थिति उत्पन्न कर देती है। जैसे हम कहीं चल रहे होते हैं तो चलते 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 क्या होता है ना कि गिरने की कगार पे आ जाते हैं, कभी कभी पैर फिसल जाता है। तो उस समय हमको कौन बचाता है? हमारा ब्रेन ही हमको संकेत देता है कि अभी आप गिरने वाले हो, आप अपने शरीर का संतुलन बना लीजिए ताकि आप गिरने से बच सकते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारा ब्रेन ही है। अब देखिए ब्रेन जो होता है ये किस कोशिका से मिलकर बना होता है? ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। और अगर आप एक चीज जानिए कि अगर न्यूरॉन कोशिका की डेथ हो जाए, अगर हमारा ब्रेन न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, अगर इसकी डेथ हो जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोग कोमा में चले जाएंगे। आप देखते होंगे 20 साल बाद मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म, उसमें हीरो को लगता है, या कोई भी मूवी हो उसमें हीरो को लगता है चोट लगने के बाद वो कोमा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन कोशिका है, नर्व सेल उसको इंग्लिश में बोलते हैं, नर्व सेल जो है उस पर चोट लगता है, और चोट लगता है तो वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। और याद रखिएगा एक चीज, नर्व कोशिका जो होता है, जो ब्रेन जिससे मिलकर बना होता है, उस कोशिका का रीजनरेशन नहीं होता है। रीजनरेशन बोले तो पुनर्योजन की शक्ति। जैसे लीवर, सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्रिया होती है लीवर में। जैसे आपका पेट खराब होता है तो आप जाके एक छोटका सा डॉक्टर के यहाँ से, डॉक्टर बाबू दवाई दीजिए, तुरंत आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन एक बार अगर आपके ब्रेन की कोशिका मर जाएगी तो उस समय आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कोमा में चले जाइएगा। आपको वो मूवी में दिखाता होगा कि पहले दुर्गा माता का फोटो आता, फिर हीरो का, दुर्गा माता फिर अचानक से रोट, कुछ नहीं होता ऐसा। जब एक बार दिमाग की कोशिका मर जाएगी ना, आपके ब्रेन की कोशिका, नर्व कोशिका का डेथ हो जाएगा, तो डॉक्टर लोग उसको बोलता है बायोलॉजिकल डेथ। अगर एक बार मर गया आपके दिमाग का कोशिका तो आप तो वैसे भी जिंदा लाश है, दैट मीन्स आप कोमा में चले गए हैं। नहीं तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि हमारा दिमाग किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नर्व कोशिकाओं से, नर्व सेल से मिलकर बना होता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आगे बढ़ जाते हैं अभी। तो नर्व कोशिका, अब देखिए कभी कभी आपको पूछता है कि हमारा जो ब्रेन है इसका वेट, भार कितना होता है, इसका भार कितना होता है? तो भार देखिए 1350 से 1450 ग्राम होता है। 1350 से 1450 ग्राम होता है। लड़कियों में थोड़ा कम होता है, भार में कमी होता है। बुद्धि की कमी की बात अभी आगे जैसे जाएंगे वो करेंगे। सब लड़का लोग पता है खुश हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं लड़कियों में थोड़ा कम होता है। ये सही बात है, कम होता है, लेकिन सब खुश हो जाते हैं। लेकिन आगे ही बताएंगे कम होता है तो फिर भी कितना बिख रहता है वो सब, तो बताएंगे अभी आगे। आप एकदम दिल को थाम के बैठिए, आपके दिमाग में ये ब्रेन डाल देना है, कभी नहीं निकलेगा आपके दिमाग से। तो
तो ब्रेन का भार जो होता है 1350 से 1450 ग्राम होता है। और हमारा ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन कोशिका से मिलके बना होता है हमारा ब्रेन। अब देखिए ये नर्व सेल से मिलके बना होता है, न्यूरॉन कोशिका से मिलके बना होता है, इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ब्रेन के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। कभी एसपीडी वगैरह पढ़िएगा ना तो उसमें खोपड़ियों का अध्ययन फ्रेनोलॉजी देता है, लेकिन वो कंपटीशन की बातें वहां इतना डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो जब आप उस लेवल में आ जाइएगा तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो ये ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है और ये न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और ब्रेन का भार 1350 से 1450 ग्राम होता है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, पूरे शरीर के भार का, हमारा ब्रेन पूरे शरीर के भार का 5% होता है। कितने परसेंट? 5%। और हमारा ब्रेन हमारे द्वारा लिया गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20% सिर्फ ब्रेन यूज करता है। जितना भी आप लोग मार्केट से ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीजन जैसे सांस लेते हैं, कपालभाति करते हैं ना, उन सब का 20% भाग कौन लेता है? हमारा ब्रेन ही लेता है। तो आइए अभी ब्रेन के बारे में आप रोचक तत्व जान लिए। अभी आपको बताते हैं कि हमारे ब्रेन का कितना भाग होता है। तो देखिए अभी ब्रेन का इमेज बनाते हैं। थोड़ा सा इमेज अगर टेढ़ा मेरा बन जाएगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए ये ब्रेन का इमेज हम बना रहे हैं, ठीक। ये मुंह हो गया और ये देखिए ये ब्रेन। अब देखिए इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। हमारे ब्रेन के यही 3 भाग होते हैं। इसी तीनों की चर्चा अभी हम डिटेल से करेंगे। थोड़ा सा आप इधर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। इसको मिटा सकते हैं तो आप रफ स्क्रीनशॉट लेकर के आप रफ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो अभी तीनों ब्रेन के बारे में आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो मानव मस्तिष्क का जो होता है ब्रेन का भाग, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क होता है। इसमें से अभी हम चर्चा करेंगे फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अब देखिए अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है। 2 भाग बताने से पहले हम आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 2/3 भाग में फैला हुआ होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा ह्यूमन ब्रेन का अग्र मस्तिष्क वाला भाग पूरे ब्रेन का कितना भाग में फैला हुआ होता है? आप बोलेंगे 2/3 भाग में फैला हुआ होता है। ये अग्र मस्तिष्क है। अब देखिए इसका भी 2 पार्ट होता है। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डाइंसेफेलॉन, इसका भी 4 पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सबों का डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप रुक जाइए। अभी